हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साग की रेसिपी, जो पंजाबी स्टाइल में साग बनता है। हम भी पंजाब से हैं, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम लोग साग कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए साग की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2.5 किलो साग लिया है और इसकी मैंने जो गंदले हैं वो मोटी गंदलों वाला जो साग है वो लिया है। आप बारीक गंदलों वाला साग मत लीजिएगा, उसे छांटने में और उनका छिलका उतारने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए जब भी आप साग खरीदें तो मोटी गंदलों वाला साग ही खरीदें। तो ये साग मैंने पूरा साफ़ करके रखा है। तो थोड़ा सा साग मैंने बिना साफ़ किए हुए ये रखा था, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे साग को साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम साग की जो एक गंदल है वो लेंगे और इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं उन्हें उतार देंगे। बस ऊपर वाले पत्तों को ही छोड़ना है। उसके बाद हम इस जो गंदल का छिलका उतारेंगे। तो इस तरह से ये गंदल काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इसके ऊपर का जो छिलका है वो पूरी तरह से हमें उतारना है। अगर आप छिलका नहीं उतारेंगे तो साग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो गंदलों के ऊपर का जो छिलका है उसे उतार देंगे। तो जो हमने साइडों से पत्ते निकाले हैं उन्हें हमें फेंकना नहीं है, वो भी हम साग में ही डालेंगे। बस गंदल को छीलने में आसानी हो सके इसलिए हम उन पत्तों को उतार देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर का पूरा छिलका उतार दिया है, तो इसे पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह से हमने जो बाकी गंदले हैं उनको भी इसी तरह करना है। तो अब मैं आपको पत्ते बता रही हूँ। तो पत्ते की जो नीचे वाली साइड है उसे हमें निकाल देना है, सिर्फ पत्ता पत्ता ही डालना है। इसकी जो नीचे वाली साइड है, डंडी है, उसे नहीं डालना है। तो इसी तरह जो बाकी गंदल का ऊपर वाला हिस्सा बचा था उसका भी हम छिलका उतार लेंगे। इस तरह से ऊपर वाली पार्ट का भी छिलका उतार लें। तो इसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो होती है, मगर फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो कभी कभी तो हम इसे बना ही सकते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में साग आता है तो हमें ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि हमें पूरे साग को इसी तरह ही साफ़ कर लेना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप बाकी बचे साग को भी साफ़ कर लें। तो पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से इस पत्ते को भी फिर से उतार देना है और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो निकाल देना है, जो डंडी होती है। तो जो बाकी गंदल बची है उसे फिर से उसका छिलका हमें उतारना है इस तरह से। तो इसी तरह आप बाकी साग को भी साफ़ कर लें। तो चलिए, मैंने तो पहले ही साग को पूरा साफ़ करके रखा है। तो ये थोड़ा सा साग बचा था तो इसे भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब हम साग को काटना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साग काटने के लिए मेरे पास साग काटने वाली मशीन है। तो ये आम ही अब बाज़ार में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो साग काटने में आसानी होती है और ऊपर से जो साग है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप किया जाता है, मतलब कि बारीक काट लिया जाता है। तो इससे जल्दी साग कट जाता है और बारीक भी कटता है, जिससे कि साग जल्दी बन जाता है। तो जैसे हम चाकू से काटते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा मोटा कटता है, तो उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको साग को इक्वल कर लेना है। उसके बाद हम इसे मशीन में पीछे वाली साइड लगाएंगे और उसे घुमाएंगे। तो इस तरह से आप पीछे वाली साइड लगा लें और इस तरह से मशीन को चलाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम साग को काटेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरे हस्बैंड घुमाते हैं और मैं पीछे से साग को लगाती हूँ। तो हम 5 से 10 मिनट में साग पूरा जो है वो कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन से काफ़ी बारीक साग जो है वो कट किया जाता है। तो इस तरह से पूरे साग को काट लेंगे। अब यहाँ पर साग मैं आपको चाकू से काट कर दिखाऊंगी। तो इस तरह हमें साग को इक्वल कर कर पकड़ लेना है और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इस तरह इसे विचकार से काट लेंगे और उसे भी इसी तरह पकड़ लेंगे। तो इस तरह से हम चाकू से साग को काटेंगे। तो आपको साग को आगे बढ़ाते जाना है और हाथ को थोड़ा पीछे लेकर जाना है। तो इस तरह से पूरे साग को काट लेंगे।
तो चाकू से क्या होता है कि एक तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है काटने में और एक थोड़ा सा मोटा कटता है मशीन के मुकाबले। तो मशीन से काफ़ी बारीक साग काट लिया जाता है और जल्दी भी काट लिया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा मशीन से ही साग को काटती हूँ। तो अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इस तरह से भी साग को काट सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा साग काट कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा साग काट लिया है। तो अब साग को धोने की बात रही तो मैंने साग को काटने से पहले ही धो लिया था। तो जिस तरह आपको आसानी लगे, अगर आप काटने के बाद धोना चाहते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं। तो चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। तो मैं साग हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि गैस पर बनाना होता है। तो अगर आप चूल्हे पर बना रहे हैं तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर में 3 गिलास पानी लिया है। गर्म पानी लेना है आपको, बॉईल किया हुआ। तो ठंडे पानी में आपको साग नहीं डालना है। तो यहाँ पर 3 गिलास पानी लिया है तो उसमें हम पूरा जो साग है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि साग में से भी उसका पानी निकलेगा। तो इस तरह पूरा साग जो है वो कुकर में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने पूरा साग कुकर में डाल दिया है और उसके ऊपर 2 टीस्पून नमक डाला है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसे इसी तरह 30 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने साग को 30 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम इसका जो पूरा पानी है वो निकालेंगे। तो पानी हम क्यों निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। पानी निकालने से क्या होगा कि जो हमारा साग है उसका कड़वापन बाहर निकल जाएगा इस पानी के जरिए। तो जो हमारे साग में मिठास होनी चाहिए वो ही होगी। तो इस तरह इसे 30 मिनट पकाने के बाद हम साग का जो पूरा पानी है उसे निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने साग का जितना पानी हो सकता था उतना निकाल दिया है। तो पानी निकालने के बाद अब मैंने इसमें मेथी डाली है। तो 2.5 किलो साग में मैंने यहाँ पर आधा किलो मेथी डाली है। तो अब यहाँ पर मैंने साग में पालक डाली है। तो 2.5 किलो साग में मैंने यहाँ पर 1 किलो पालक ली थी। तो उसे भी मैंने उसी मशीन से काट लिया था जिस मशीन से मैंने साग को काटा था। तो पालक भी डाल देते हैं। पालक डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर शलगम डाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 किलो साग में आधा किलो शलगम डाले हैं। तो इन्हें काट लिया था तो काट कर डाल दिया है। तो शलगम क्यों डाले हैं? ताकि जो साग में हल्की सी मिठास आ सके। तो आप शलगम की जगह यहाँ पर बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आधा किलो आप यहाँ पर बंद गोभी भी डाल सकते हैं अगर आपको शलगम नहीं डालने हैं। तो शलगम डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून नमक डाला है। 2 टीस्पून मैंने पहले नमक डाला था तो मगर वो नमक तो जब हमने पानी निकाला था तो समझो निकल ही गया। तो अब मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून और नमक डाला है। नमक डालने के बाद अब मैंने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें साग में गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब हम साग को इसी तरह पकाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। तो ढक्कन कब लगाना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसी तरह हम साग को 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि जो साग है वो नीचे ना हो जाए। तो इस तरह भरे हुए कुकर में ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर साग को पकाते हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। तो साग आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे भी हो चुका है। तो अब इसमें मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाला है। तो पानी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 घंटे तक इसी तरह पकाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जैसे ही साग नीचे होगा उसके बाद ही हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो साग है वो बनकर तैयार है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो साग है वो पूरी तरह से गल चुका है। तो इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, किसी साफ बर्तन में ही निकालेंगे क्योंकि यही पानी हमें बाद में साग में डालना भी है। तो इस तरह से पूरा पानी साग का जो है वो निकाल लें। अब मैंने यहाँ पर साग में से पूरा पानी निकाल दिया है। तो अब हम साग को इस तरह से घोटेंगे। तो इस तरह से आपको बाजार में साग घोटनी मिलती है जिससे हम साग को घोटते हैं। तो पानी निकालने के बाद साग घोटना आसान हो जाता है। तो इस तरह साग को घोट लेंगे।
साग को घोटते समय मैं इसमें मक्की का आटा डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो पंजाब में इसी तरह साग को घोटते हैं और घोटते समय मक्की का आटा जो है वो भी डालना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और साग को अच्छे से घोटते जाएंगे। तो आपको साग को अच्छी तरह से घोटना है, तभी जो आपका साग है वो अच्छा बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 2.5 किलो साग में कम से कम 300 ग्राम मक्की का आटा डाला है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा, एकदम से ही आपको ज़्यादा आटा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और साग को जो है वो घोटते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले भी आटा डाला, अब मैं यहाँ पर दूसरी बार फिर से आटा डालने जा रही हूँ। तो ये आटा हम इसलिए डालते हैं ताकि जो साग है वो अच्छे से जुड़ जाए। तो इस तरह से आटा डालेंगे और इसे फिर से घोटेंगे। तो शहरों में तो क्या करते हैं कि इस तरह से साग को नहीं घोटते हैं, बल्कि मिक्सर ग्राइंडर में साग को डालते हैं और उसे घुमा देते हैं। मगर हमारे गांव में तो इसी तरह साग घोटने से ही साग को घोटते हैं और इससे साग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह साग को पूरी तरह से घोटेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से घोट लिया है। तो आप भी ध्यान रखें कि आपको कम से कम साग को 15 मिनट तक घोटना है। तो अब यहाँ पर जो साग में से हमने पानी निकाला था वो पानी हम फिर से साग में ही डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी डालते जाएंगे और साग घोटनी से इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो पूरा पानी जितना मैंने निकाला था उतना ही मैंने साग में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साग बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साग कितना अच्छा बना है और अच्छे से घुल भी गया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मक्की का आटा है वो फूल जाए और साग की थिकनेस बढ़ जाए। अब यहाँ पर हम सरसों के साग को तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप सरसों का तेल लिया है। तो तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज को काट लिया था तो उसे डाल दिया है। तो हमें साग में ज़्यादा प्याज ही डालने हैं। तो ज़्यादा प्याज डालने से जो साग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग अनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को पकाने के बाद अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ। मैंने इसे घर पर ही पीस कर तैयार किया है। तो लहसुन ज़्यादा लिया है और उसका तीसरा हिस्सा मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। तो इसे भी अच्छे से अब हम पकाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक डाला है। लहसुन और अदरक को अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें प्याज और लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखनी है, अदरक और टमाटर की मात्रा कम करनी है। टमाटर के साथ ही मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्ची डाली है और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाला है। तो नमक डालने से पहले आप एक बार साग में नमक चेक कर लें, उसके बाद ही नमक डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिर्ची भी डाल दी है क्योंकि हमने साग में पहले मिर्ची नहीं डाली थी। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें साग में कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। तो अब हम टमाटर को पहले अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें साग डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा साग जो है वो इस तड़के में नहीं डालना है क्योंकि पूरे साग को ये तड़का कम पड़ जाएगा। तो पूरा साग तड़कना है तो ज़्यादा तड़का लगेगा। तो अब हम उतना ही साग इसमें डालेंगे जितना साग हम 2 समय में खा सकते हैं। तो मैंने 2 समय का ही साग इसमें ऐड किया है। तो बाकी जो साग बचेगा उसे मैं ठंडा होने पर फ्रिज में रख दूँगी। तो इसे आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जितने साग की ज़रूरत हो तो उतने साग को आप निकाल कर तड़का लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें साग में सिर्फ नमक ही ऐड किया है। तो बाकी जो मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर वो हम तड़के में डालेंगे। तो साग में कोई भी मसाला नहीं डाला जाता है, ये बिल्कुल ही सिंपल होता है। तो इस तरह आप साग को एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा साग बनकर तैयार है। तो अब हम इसे मक्की की रोटी के साथ सर्व करेंगे।
अब मैंने यहाँ पर मक्की की रोटी के ऊपर साग डाला है और साग के ऊपर मक्खन डाला है, क्योंकि मक्खन के बिना तो साग अधूरा है। तो मक्की की रोटी के साथ साग को खाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पंजाब में साग तो इसी तरह बनता है। इसे बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप चूल्हे पर बनाते हैं तो धीमी आंच पर पूरा दिन साग को पकने देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फ्रेंड्स।